बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर नूरी जामा मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरा दिया गया है। प्रशासन ने अवैध हिस्से पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से इसे ध्वस्तीकरण कर दिया है। अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला है। जौनपुर कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यह एक्शन लिया है। सड़क चौड़ीकरण की वजह से मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया गया है। बता दें, इस मामले में मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। मामले में 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन मामले में सुनवाई टल गई थी और अब मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। ये अवैध था हिस्सा जिसकी वजह से इसे गिराया गया है, क्योंकि सड़क का चौड़ीकरण किया जाना था, लेकिन ये अवैध हिस्सा था जो बीच में आ रहा था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो टल गई। अब अगली सुनवाई 13 तारीख को होगी, लेकिन उससे पहले ही मस्जिद पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो अवैध हिस्से पर हथौड़ा चला है। बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट में 13 दिसंबर को सुनवाई होनी है, लेकिन इस मामले में जो कार्रवाई है वो हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। तो नूरी जामा मस्जिद पर ये हथौड़ा चला है और देखिए मस्जिद का एक हिस्सा गिराया गया है, जो हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अवैध हिस्सा था जिसे प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के बाद हटाया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन लिया गया और जो जानकारी मिल रही है कि सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाना था, जिसकी वजह से इसे ध्वस्तीकरण किया गया है। हालांकि आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और 13 दिसंबर को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई होनी थी और इसको लेकर के नोटिस दिया गया था, लेकिन मस्जिद कमेटी की ओर से अदालत में अपील की गई थी, हाईकोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन उससे पहले ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई हुई है। बताया गया है कि ये अवैध तरीके से बनाया गया हिस्सा था और इसीलिए इस पर कार्रवाई की गई है। अवैध हिस्से पर हथौड़ा चल चुका है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए भारी संख्या में पुलिस बल की भी वहां पर तैनाती की गई थी, क्योंकि जिस वक्त इस अवैध हिस्से को हटाया जा रहा था, ऐसे में शांति व्यवस्था कायम रहे, लोगों की तरफ से हंगामा ना किया जाए, सबसे पहले इसको ध्यान में रखा गया प्रशासन की तरफ से। और यही वजह है कि वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अवैध ये हिस्सा था, हम बार बार बता रहे हैं, अवैध हिस्सा था और इसीलिए प्रशासन की तरफ से तोड़ा गया, क्योंकि सड़क के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा था, यानी कि सड़क को एक्सपेंड करना था, लेकिन ये अवैध हिस्सा जो है वो बीच में आ रहा था, जिसके बाद अब इसको हटाया गया है। तो नूरी जामा मस्जिद जिसका अवैध हिस्से पर प्रशासन की कार्रवाई की गई है, कोर्ट के आदेश पर यह एक्शन लिया गया है। सड़क चौड़ीकरण की वजह से इस हिस्से को ध्वस्त किया गया है। हालांकि इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट में जो सुनवाई थी 6 दिसंबर को होने वाली, वो टल गई थी। 13 दिसंबर को होनी थी सुनवाई और उससे पहले ये कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए ध्वस्तीकरण का काम किया गया है, अवैध हिस्से को गिराया गया है। और इन सब के बीच मस्जिद कमेटी की ओर से यह भी दावा किया जा रहा था कि ये जो मस्जिद है ये 200 साल पुरानी है, लिहाजा यहाँ पर इसे ऐसा ही अपने संरक्षण में ले, ये भी मांग की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच जो अवैध हिस्सा था उसे गिरा दिया गया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नूरी मस्जिद पर यह कार्रवाई की गई है, प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया है। एक हिस्सा था जो अवैध था, उसे तोड़ दिया गया है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर की गई ताकि इलाके में शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम रह सके। 3 तस्वीरें आपके सामने। नूरी मस्जिद पर एक कार्रवाई की गई, अवैध हिस्से को गिराया गया है और मस्जिद के अवैध हिस्से पर यह हथौड़ा चला है। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अदालत में जो सुनवाई चल रही थी वो 13 दिसंबर को होनी थी, उससे पहले प्रशासन ने एक्शन लिया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर फतेहपुर क्षेत्र के बहराइच बाधा मार्ग जो SHS 13 है, इसका चौड़ीकरण का काम होना था। इसी को लेकर लोक निर्माण विभाग ने अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी की थी और ये नोटिस 15 अगस्त को जारी की गई थी और 14 सितंबर को ललोली कस्बे में बाकायदा अतिक्रमण अभियान चलाया गया था। और उस वक्त ये कह रहा है PWD का कि मस्जिद प्रबंधन समिति ने ये कहा था कि वो स्वयं ही अवैध निर्माण को हटा देंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मस्जिद समिति ने जो है अवैध निर्माण नहीं गिराया, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है वो की गई है। ये भी कहना है PWD का कि उनको कोई भी कोर्ट से ऑर्डर नहीं मिला है, स्टे ऑर्डर, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है अवैध अतिक्रमण के चलते की गई है। क्योंकि इस पूरे मामले में 6 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन याचिका की सुनवाई टल गई थी और 13 दिसंबर को अब इस पूरे मामले को लेकर याचिका जो दाखिल हुई थी उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले 180 साल पुरानी जो नूरी मस्जिद है जो अवैध अतिक्रमण की जड़ में आ रही थी, उस पर कार्रवाई की गई है। उसका जो अवैध हिस्सा है उसको गिराया गया है और PWD का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर 15 अगस्त को ही नोटिस जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद जब नोटिस पर कोई जवाब नहीं दिया गया तो 24 सितंबर को ललोली जो कस्बा क्षेत्र है जहां पर ये नूरी मस्जिद मौजूद है, यहाँ पर जो है अतिक्रमण का अभियान चलाया गया था, अवैध अतिक्रमण का, जिसके बाद ये कहा गया था मस्जिद कमेटी की तरफ से कि ये अपने आप इसको जो है खुद जो है तोड़ लेंगे। लेकिन जब कोई इस इलाके में खबर ये भी आई थी कि वहां जो कई मकान थे जो कि अवैध तरीके से बनाए हुए
हुए थे उनको भी नोटिस दिया गया था, उनको तो तोड़ लिया गया था, लेकिन मस्जिद को लेकर के हाईकोर्ट में बाकायदा अपील की गई थी। धार्मिक आधार पर कहीं ना कहीं इस अवैध हिस्से को बचाने की कोशिश की गई थी। देखिए बिल्कुल ये जो है नोटिस के बाद जो है हाईकोर्ट में अपील की गई थी और इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि एएसआई ने भी जो चूंकि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है, ये ऐसे में इस पर जो है कार्रवाई न की जाए। काफी पुरानी मस्जिद है, 180 साल पुरानी, तो इन सब चीजों का तर्क जो है कोर्ट में दिया गया था। लेकिन चूंकि कोर्ट में कोई भी गाइडलाइन कोर्ट की तरफ से नहीं जारी की गई थी, अभी तक कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग जो है उसमें उसका जिक्र नहीं किया गया था। अभी कोई डेट नहीं लगी थी, 13 दिसंबर को डेट लगी थी जिस पर सुनवाई होनी थी। तो इसी के आधार पर फिलहाल पीडब्ल्यूडी ने लीगली इस पर कार्रवाई करते हुए आज बुलडोजर की कार्रवाई की है। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए। एक बार फिर से दर्शकों को ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, नूरी मस्जिद पर यह कार्रवाई की गई है और एक हिस्सा तोड़ा गया है। बुलडोजर जिस वक्त चलाया गया उस वक्त भारी सुरक्षा बल की तैनाती थी। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नूरी मस्जिद पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये देख सकते हैं कि यहां पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई की गई है, इस नूरी मस्जिद को लेकर के ये दावा किया गया था कि ये 180 साल पुरानी मस्जिद है, इसको एएसआई अपने संरक्षण में ले ले और इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ना की जाए। इतना ही नहीं, देखिए जिस वक्त ये कार्रवाई की गई है उस वक्त सबसे बड़ी बात है भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती थी, क्योंकि वहां के जो आसपास के लोग थे उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पूरा मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है। 13 तारीख को जब इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, तो आखिर कमेटी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ऐसा क्यों किया जा रहा है कि पहले ये कार्रवाई की जा रही है, जबकि 13 दिसंबर में अभी समय है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी की ओर से यही कहा गया कि भाई ये जो हिस्सा है ये अवैध हिस्सा है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया हुआ हिस्सा है और इसको लेकर के कोई स्टे ऑर्डर अदालत की ओर से नहीं दिया गया था, हाईकोर्ट की ओर से। और ऐसे में जो नोटिस उसने कई महीने पहले दिया था उसके आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। और नूरी मस्जिद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां बुलडोजर एक्शन हुआ है और जो अवैध हिस्सा था उसको गिराया गया है। ये जो आप दरअसल मस्जिद के सामने की जो रोड देख पा रहे हैं, दरअसल यही वो रोड है जिसको चौड़ा किया जाना था और इसी रोड के चौड़ीकरण के लिए जो है ये जो अवैध हिस्सा जो तोड़ता है वो बुलडोजर आपको नजर आ रहा है। दरअसल इसी अवैध हिस्से को तोड़ा गया है क्योंकि सड़क को चौड़ा किया जाना था और सड़क के चौड़ीकरण में जो है सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात के लिए आ रही थी कि इस अवैध हिस्से को तोड़ना होगा। इस अवैध हिस्से को जब तोड़ा जाएगा तभी जो है इस सड़क का चौड़ीकरण हो सकता है। Seen